बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे कोयटा के इलाके हजारगंजी की सब्जी मंडी में किए गए खुदकुश धमाके में शहीद अफराद की तादाद 20 हो गई है, जबकि 48 अफराद जख्मी हुए हैं। धमाके के शहदा में एक एफसी एहलकार और 2 बच्चे भी शामिल हैं। धमाका सुबह तकरीबन 7:45 बजे उस वक्त हुआ जब सब्जी मंडी में खरीदो फरोख्त उरूज पर थी। वजीर दाखिला बलोचिस्तान ज़िया लांगो ने कहा कि खुदकुश हमले का निशाना कोई खास कम्युनिटी नहीं थी। वजीर दाखिला बलोचिस्तान ज़िया लांगो का कहना है कि इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक धमाके में किसी खास कम्युनिटी को निशाना नहीं बनाया गया, दुश्मन छुपकर वार करता है। उन्होंने कहा कि अपने शहदा के कातिलों को कैफरे किरदार तक पहुंचा कर रहेंगे। खुदकुश धमाका था, खास कम्युनिटीज़ में टारगेट नहीं था। उसमें मरी बलोच भी है, इसमें एफसी भी है, 2 मरी भी शहीद हुए हैं, 2 मरी भी शहीद हुए, मुख्तलिफ लोग और शहीद हुए। हज़ारा कम्युनिटी की तादाद ज़्यादा है। ये एक हमारा छुपा हुआ दुश्मन है जो छुप छुप के हमारे लोगों पर वार करता है, जो उसने पहले भी किया है और हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस ने उनका मुकाबला किया है। इसके साथ साथ कोयटा अब्दुल रज़ाक चीमा ने कहा कि हजारगंजी में धमाका आलू की दुकान पर लोडिंग के दौरान हुआ। इससे पहले भी फ्रूट मंडी के गेट पर होने वाले धमाके में पुलिस एहलकार जख्मी हुए थे। उन्होंने कहा कि कई मीटिंग्स में इस मामले पर बात हुई, कई मर्तबा लिख कर भी दिया गया, लेकिन मंडी में कैमरे नहीं लगाए गए। FIA ने कराची के मुख्तलिफ इलाकों में हवाला और हुंडी का कारोबार करने वालों के खिलाफ छापे मारे हैं। नुमाइंदा जियो न्यूज़ तला हाशमी ने हमें ज्वाइन किया है। तला, FIA कार्रवाई का क्या अहवाल है आपके पास? देखिए, एक बड़ी कार्रवाई की है FIA ने। इस पर डायरेक्टर FIA जोन 1 सुल्तान ख्वाजा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जिसमें उन्होंने बताया कि FIA ने 5 छापे मारे हैं। इस 5 छापों में 3 अफराद को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें इमरान, कामरान और रिजवान शामिल हैं। इन जो दूसरा छापा था उसमें तकरीबन 42 करोड़ रुपए के लगभग की जो रकम है उसके प्राइस बॉन्ड्स, करेंसी जिसमें डॉलर्स और रियाल शामिल है, उसको बरामद किया गया है और इन पर मुकदमा दर्ज किया गया है। और ये जो मुकदमा दर्ज किया गया है ये सेक्शन 33 और 489 के तहत दर्ज किया गया है। जो इस पे डायरेक्टर सुल्तान ख्वाजा का कहना यह है कि पाकिस्तान में डॉलर की कदर बढ़ रही है और रुपए की कदर में कमी आ रही है, तो उस पर यह कार्रवाई की गई है। इसके साथ साथ उन्होंने ये बताया कि दुबई से बैठ के जो मनी एक्सचेंज है वो कनानी इंकालिया की तर्ज पे वहां से काम कर रहे हैं और उनके खिलाफ भी लिखा जा रहा है कि वो दुबई से कराची में हवाला और हुंडी में मुलव्विस हैं और उनके लिए भी कार्रवाई की जा रही है। लेकिन ये एक बहुत बड़ी कार्रवाई थी जिस पर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है और 3 मुल्ज़मान इसमें गिरफ्तार किए हैं। मुकदमे इसमें दर्ज हो गए। स्टेट बैंक सर्किल ने कार्रवाई की। बहुत शुक्रिया तला हाशमी, आपने डिटेल्स दी। वज़ीर ख़ज़ाना असद उमर ने कहा है कि IMF के साथ प्रोग्राम पर उसूली इत्तफाक हो गया है। अगले 2 दिन में तफसीलात तय कर ली जाएंगी। वाशिंगटन में मीडिया से गुफ्तगू में वज़ीर ख़ज़ाना का कहना था कि IMF का मिशन अगले चंद हफ्तों में पाकिस्तान आएगा। पाकिस्तान में IMF के साथ तकनीकी तफसीलात तय की जाएंगी। मुआशी ढांचे में तब्दीली और महंगाई के बारे में सवाल पर असद उमर ने कहा कि कीमतों में इजाफे से मुताल्लिक इक़दामात पहले ही किए जा चुके हैं। मईशत में ऐसे इक़दामात लेने पड़ते हैं। अगला काम बुनियादी मुआशी ढांचे में इस्लाहात करना है। IMF प्रोग्राम से मईशत बेहतर हो जाएगी। नैब रावलपिंडी ने LNG केस की तहकीकात के दौरान पाकिस्तान और कतर के ताल्लुकात पर भी सवालात उठा दिए। साबिक़ वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी से LNG ठेके में कतरी अमीर के किरदार पर भी सवाल जवाब किए गए। तफसीलात बताएंगे एजाज सैयद अपनी रिपोर्ट में। LNG ठेके से कतरी अमीर का क्या ताल्लुक है? नवाज शरीफ का कतरी अमीर से ताल्लुक की वजह से LNG अमूर से क्या ताल्लुक था? सैफुर रहमान का शरीफ खानदान से क्या ताल्लुक है? सैफुर रहमान का कतर मुआहदे से ताल्लुक क्या है? ये सब पूछा गया DG नैब रावलपिंडी इरफान नईम मंगी की निगरानी में LNG स्कैंडल की तहकीकात करने वाली नैब टीम की तरफ से साबिक़ वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी को किए गए तहरीरी सवालात में शाहिद खाकान अब्बासी ने जवाब में बताया, साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का कतर खरीदारी से कोई जाती ताल्लुक नहीं था। कतर LNG सार्फिन से अपनी कौमी कंपनी कतर पेट्रोलियम के जरिए डील करता है। खरीदारी के अमल में कतरी अमीर या किसी थर्ड पार्टी का कोई किरदार नहीं था। ये भी बताया कि वो सैफुर रहमान को 35 साल से जायद अरसे से जानते हैं। इस डील का उनसे कोई ताल्लुक नहीं। नैब ने सवाल किया कि कतरी अमीर ने साबिक़ वज़ीर आज़म और हुसैन नवाज को खत भेजा था। शहबाज शरीफ का कतरी खत के हवाले से कतरी अमीर और LNG डील से क्या ताल्लुक था? शाहिद खाकान अब्बासी ने जवाब दिया, शहबाज शरीफ का LNG की
की खरीदारी से कोई ताल्लुक नहीं था। LNG वफाकी हुकूमत का मंसूबा था। ज़राए का कहना है कि नैब रावलपिंडी की तरफ से LNG तहकीकात में कतरी अमीर पर शक ने पाक कतर ताल्लुकात को खतरे में डाल दिया है। एजाज सैयद, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। पेशावर BRT मंसूबे में एक और खामी सामने आ गई है। हश नगरी के मकाम पर लोगों के गुजरने के लिए बनाए गए अंडरपास में 2 गैस पाइपलाइंस मौजूद हैं जो जमीन से तकरीबन 5.5 या 6 फुट ऊंची हैं। नुमाइंदा जियो न्यूज़ शकील फरमान अली ने हमें ज्वाइन किया है। शकील, कहिएगा, नाक़िस प्लानिंग से मुताल्लिक मजीद क्या इंकशाफात हुए हैं? देखें, BRT के मंसूबे में एक और नुक्स की निशानदेही हुई है और ये है नगरी का अंडरपास। महकमा सुई गैस से पहले जो है 2 पाइपलाइंस ये तब्दील करवाई गई और फिर उसके बाद जो है दोबारा मंसूबे में जो है डिजाइन में तब्दीली की गई है और दोबारा इसी जगह के ऊपर जो है जहाँ पे ये पाइपलाइंस लगी हैं इसी जगह पे अंडरपास तामीर किया गया है। और अंडरपास जब तामीर किया गया तो अब लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इससे न सिर्फ जो है लोगों को मुश्किलात का सामना है बल्कि खतरा है कि इस चूंकि गैस की पाइपलाइंस है तो इससे कोई भी हादसा रुनुमा हो सकता है। इस हवाले से हमने बात की है महकमा गैस हुकाम से। उनका कहना यह है कि 3 लाख रुपए जो है PDA से तलब किए गए हैं ताकि वो दें कि यहाँ से गैस पाइपलाइन जी, और ये किसी बड़े हादसे का सबब भी बन सकता है। मामला बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया शकील। पाक फौज में 4 मेजर जनरल्स को लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे पर तरक्की दे दी गई। ISPR के मुताबिक मेजर जनरल साहिर शमशाद मिर्जा, मेजर जनरल नोमान महमूद को तरक्की दी गई। ISPR का बताना है कि तरक्की पाने वालों में मेजर जनरल अजहर अब्बास और मेजर जनरल फैज हमीद भी शामिल हैं। चेयरमैन पैमरा मोहम्मद सलीम बेग का कहना है कि मुल्क में भारतीय चैनल्स दिखाने की किसी सूरत इजाजत नहीं देंगे। पाकिस्तानी DTH नवंबर तक लॉन्च कर दिया जाएगा। चेयरमैन केबल ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान खालिद आरइन का कहना था कि केबल ऑपरेटर्स इंडियन चैनल्स नहीं दिखाएंगे, ताहम इंटरनेट ऑपरेटर को कंट्रोल करने की जरूरत है। चेयरमैन कराची केबल ऑपरेटर्स एसोसिएशन मोहम्मद हुसैन का कहना था कि DTH और IPTV पर कानून बराबर होना चाहिए। तफसीलात सनोविया चौधरी की रिपोर्ट में। चेयरमैन पैमरा मोहम्मद सलीम बेग ने रीजनल हेडक्वार्टर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि केबल ऑपरेटर्स के साथ हर किस्म का ताउन करेंगे। केबल ऑपरेटर्स भी जिम्मेदारी का मुजाहरा करें। चेयरमैन पैमरा का कहना था कि मुल्क में भारतीय TV चैनल्स दिखाने की इजाज़त नहीं। केबल ऑपरेटर्स पाकिस्तानी चैनल्स को आगे लेकर आएँ। अब आपकी जो केबल ऑपरेशन की सब्सक्रिप्शन फ़ी है सालाना वो 24 रुपए से 12 रुपए कर दी गई है और जिसका ये जो है ना हमारी इंडस्ट्री में ओवरऑल खासा उसकी बेहतरी पे इम्पैक्ट होगा, आपको भी रिलीफ मिलेगी। केबल ऑपरेटर एसोसिएशन के वफ्द ने चेयरमैन खालिद आरइन की सरबराही में चेयरमैन पैमरा मोहम्मद सलीम बेग से मुलाकात की और अपने मुतालबात इन्हें पेश किए। बाद में खालिद आरइन और शेख मोहम्मद हुसैन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि केबल ऑपरेटर भारतीय मवाद नहीं दिखाएंगे। हम ये यकीन दिलाते हैं केबल ऑपरेटर मुहिब वतन पाकिस्तानी है और पाकिस्तान की सालमियत पे कोई बात होगी तो सबसे पहले केबल ऑपरेटर खड़े होंगे। केबल ऑपरेटर ने अपनी जिम्मेदारी पूरी की है, पैमरा ने अपनी जिम्मेदारी पूरी की है। अब बारी है PTA की। PTA को भी अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी चाहिए। इंडियन कंटेंट जो है वो डिजिटल मीडिया के ऊपर आसानी से अवेलेबल है। वो ऐसी साइट्स को ब्लॉक करे जहाँ आसानी से ये कंटेंट प्रोवाइड मिल रहा है यहाँ पाकिस्तानी सार्फिन को। और मैं जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हैं, जितने भी कंपनी हैं जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड कर रही हैं, मैं उनसे भी गुजारिश करूंगा जिस तरह हमने ये कंटेंट बंद कर दिया है तो वो भी अपनी तरफ से उन साइट्स को ब्लॉक करें जो पाकिस्तानी कंटेंट है उसको फ़रोग़ दिया जाए। MMDS, DTH, IPTV, ठीक है ना, और CTV, ये सब चैनल डिस्ट्रीब्यूशन में आते हैं। हम लोग सब चैनल डिस्ट्रीब्यूटर कहलाते हैं, ठीक है। तो कानून सबके लिए एक ही होना चाहिए। केबल ऑपरेटर्स ने भी अपना DTH लाने का ऐलान करते हुए ये मुतालबा भी दोहराया कि केबल ऑपरेटर्स ज़बोहाली का शिकार हैं, जिसके बायस सब्सक्रिप्शन फीस में मजीद कमी की जानी चाहिए। कैमरामैन अल्ताफ हुसैन के साथ सनोविया चौधरी, जियो न्यूज़, कराची। बैरिस्टर अली जफर ने फैज़ाबाद धरना केस में नज़रसानी दरख्वास्त पर वजाहत दी। उन्होंने कहा कि फैज़ाबाद धरना केस फैसले पर मैंने कोई नज़रसानी दरख्वास्त दायर नहीं की। तहरीक इंसाफ की जानिब से भी कोई नज़रसानी दरख्वास्त मेरी वसातत से दायर नहीं हुई। बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि तहरीक इंसाफ ने अगर मेरी खिदमात हासिल की तो फिर देखूंगा। नज़रसानी दरख्वास्त के हवाले से मुझसे मंसूब नकात भी बेबुनियाद और गलत हैं।
मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हमजा शहबाज नैब लाहौर में पेश हुए। हमजा शहबाज 2.5 घंटे से ज़ायद वक्त तक नैब के दफ्तर में मौजूद रहे। नैब ज़राए का कहना है कि हमजा शहबाज से 3 रुकनी टीम ने मुबैना मनी लॉन्ड्रिंग और असासाजात के हवाले से सवालात किए। हमजा शहबाज ने नैब हुकाम को बताया कि माली मामलात सलमान शहबाज देखते हैं, वो सिर्फ सियासी मामलात देखते हैं। तहरीक इंसाफ के ज़राए ने दावा किया है कि शहबाज शरीफ उनकी पहली अहलिया और 2 बेटों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस की तहकीकात में पेशरफ्त हुई है। अहल खाना के अकाउंट्स में गैर कानूनी तरीके से तरसीलात ज़र के जरिए तकरीबन 3 अरब 70 करोड़ रुपए की रकम मुंतकिल होने के शवाहिद सामने आ गए। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। जंग ग्रुप के एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी की रिपोर्ट में पीटीआई के सरकारी जरिए के मुताबिक शवाहिद मौजूद होने का इंकशाफ किया गया है कि मुबैना करप्शन से हासिल होने वाली आमदनी की गैर मुल्की तरसीलात ज़र के निज़ाम के जरिए लॉन्ड्रिंग की गई, जिनमें कई ममालिक जैसे कि बरतानिया, यूएई, कनाडा, हांगकांग और अमेरिका से रकूम शहबाज शरीफ और उनके अहले खाना के अकाउंट्स में करेंसी एक्सचेंज कंपनियों के जरिए भिजवाई गई। ब्रीफ के मुताबिक इस बात के भी शवाहिद मौजूद हैं कि मॉडल टाउन में शरीफ फैमिली के मैनेजर्स ने नकद रकम से भरे हुए थैले वसूल किए, जो मुख्तलिफ मकामात पर मनी चेंजर्स के पास ले जाई गई ताकि हुंडी और हवाला डीलर्स के जरिए टेलीग्राफिक ट्रांसफर का मामला तय किया जा सके। ब्रीफ में दावा किया गया है कि जिन अफराद की शिनाख्त जालसाजी के जरिए इस्तेमाल की गई हैं, वो कम आमदनी वाले लोग हैं और उनके पास इतनी रकम या वसाइल नहीं कि वो हजारों लाखों डॉलर्स में सरमायाकारी कर सकें। ये इल्जाम आयद किया गया है कि गैर मुल्की तरसीलात की रकम शहबाज शरीफ के फैमिली के अकाउंट्स में आई, जिससे शहबाज शरीफ के खानदान ने अपना कारोबार खड़ा किया। निजी वसाइल से शरीफ डेयरी फार्म्स, शरीफ फीड फार्म्स, शरीफ पोल्ट्री फार्म्स, रमजान एनर्जी लिमिटेड, क्रिस्टल प्लास्टिक्स लिमिटेड, शरीफ मिल्क प्रोडक्ट्स, मदीना ट्रेडिंग कंपनी, मदीना कंस्ट्रक्शन, चिन्योट पावर लिमिटेड और अल अरेबिया शुगर मिल्स समेत कंपनियां कायम की गयी। ब्रीफ में कहा गया है कि शहबाज शरीफ की फैमिली के एलानिया खालिस असासों में 2009 से 2014 के दौरान बिलखुसूस इजाफा हुआ। ब्रीफ के मुताबिक शहबाज शरीफ के खालिस असासे 2003 में 18.9 मिलियन रुपए थे, जो 2009 तक बढ़कर 211 मिलियन रुपए हो गए। उन्होंने 20 गैर मुल्की तरसीलात ज़र वसूल की, जो मजमूई तरसीलात का 95% है और इनकी मालियत $2.5 मिलियन है। दूसरी जानिब शरीफ फैमिली और साथ ही नून लीग इस केस को सियासी इंतकाम की एक और मिसाल करार देते हैं। क्रिकेट के मैदान से खबर यह कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने वर्ल्ड कप के मुमकिना खिलाड़ियों के फिटनेस टेस्ट, ट्रेनिंग सेशंस और खिलाड़ियों के ओपन मीडिया सेशन का शेड्यूल जारी कर दिया। 15 रुकनी वर्ल्ड कप स्क्वाड के साथ 2 इजाफी खिलाड़ी भी इंग्लैंड जाएंगे। टीम का इंतखाब 23 मुमकिना खिलाड़ियों में से ही किया जाएगा। पीसीबी ने पाकिस्तान क्रिकेट टीम की ट्रेनिंग और मीडिया कॉन्फ्रेंस का शेड्यूल जारी कर दिया है। फिटनेस टेस्ट के लिए तलब किए गए 23 खिलाड़ियों में से ही वर्ल्ड कप स्क्वाड मुंतखब होगा, जबकि खिलाड़ियों के फिटनेस टेस्ट 15 और 16 अप्रैल को होंगे। अलबत्ता मोहम्मद नवाज का फिटनेस टेस्ट उनके डिपार्टमेंट की दरख्वास्त पे 13 अप्रैल को लिया जाएगा। पीसीबी का कहना है कि वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तान की 15 रुकनी टीम का ऐलान 18 अप्रैल को किया जाएगा, जबकि 2 इजाफी खिलाड़ी भी इंग्लैंड जाएंगे। वर्ल्ड कप स्क्वाड के खिलाड़ी 20 और 21 अप्रैल को ओपन मीडिया सेशन करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना फारूक शेख और आप देख रहे हैं जियो न्यूज़। मजीद वीडियोस और अपडेट्स के लिए अभी सब्सक्राइब का बटन क्लिक कीजिए और देखते रहिए जियो न्यूज़।